चैप्टर 2 के फर्दर एक्सपेंशन में मैं आज आपको कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें कन्वर्जन में मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ कि एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होती है। ये एनर्जी का लॉ है। द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होगी और कौन सा डिवाइस है जो इसे यूज करेगा, जो इसे चेंज करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये मैं आज आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है बाय द हेल्प ऑफ डायनामो, या आप कह सकते हैं डायनामो इज अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कौन चेंज करता है? डायनामो। अब इसका रिवर्स देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कौन करता है? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जो पानी की मोटर होती है, वो सारी की सारी जितनी भी मोटर जितनी भी टाइप की होती है वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, फैन की मोटर, वॉशिंग मशीन की मोटर, ये सारी की सारी क्या करती है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल चेंज करती है। तो ये क्लियर कर लीजिए। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल डायनामो, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिक मोटर। सेकेंड कन्वर्जन पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल टू हीट, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो आपकी यूज करते हैं, वो क्या होती है? वो एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल से हीट प्रोड्यूस करता है। माइक्रोवेव ओवन भी हो सकता है, बहुत हीटर भी हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल टू हीट प्रोड्यूस करे। बहुत सारे डिवाइस इसके अंदर आ सकते हैं। ये नहीं कि केवल एक ही डिवाइस आपके इसके अंदर आएगा, इसके अंदर कोई भी आप डिवाइस लेते हैं जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल से हीट प्रोड्यूस करता हो। हीटर, माइक्रोवेव ओवन जो इलेक्ट्रिकल टू हीट प्रोड्यूस करे, दैट आर ऑल आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। अब उल्टा देखिए इसका, हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मोकपल। थर्मोकपल इज अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। जो हीट को उल्टा इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दे वो एक डिवाइस है, उसका नाम है थर्मोकपल। थर्मोकपल इज अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद थर्ड, इलेक्ट्रिकल टू साउंड, लाउड स्पीकर। नॉर्मली आपने देखा होगा स्कूल में जो भी आपकी प्रेयर चलती है लाउड स्पीकर पे होती है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल टू साउंड। हमारी आवाज़ को, वॉल्यूम को हाई कर देती है, उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई कर देती है, उसकी लाउडनेस कॉल करती है। तो वो कौन डिवाइस होता है? वो डिवाइस होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड। माइक जो मैं यूज कर रहा हूँ, माइक, ये भी इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आता है इसका रिवर्स, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कौन सा डिवाइस है? तो वो डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन वो डिवाइस है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, बैटरी। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी, ये सारी की सारी क्या है? बैटरी। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। जब हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी चार्ज क्या करती है? तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल उसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल टू, जब वो बैटरी चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रिकल से हम क्या बना रहे हैं? केमिकल। उल्टा, और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। जब हम उसको निकाल के अब हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सेल से, यानी कि बैटरी से हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, कोई भी अपना वर्क कर रहे हैं। तो ये दोनों के इंटरचेंज है। इसके बाद आता है केमिकल टू लाइट, लाइटेड कैंडल जो है आपकी, जैसे ही आप उसको बंद करेंगे कैंडल को तो वो आपको लाइट देगी। तो ये जो डिवाइस है केमिकल टू लाइट में, वो कैंडल आती है। अब इसका रिवर्स लीजिए, लाइट टू केमिकल, लाइट टू केमिकल, सन। लाइट से केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस वेयर द लाइट इज सनलाइट एंड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो केमिकल तैयार करते हैं, वो फूड तैयार करते हैं। तो जितने भी वेजिटेबल हैं, जितने फ्रूट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस से ही, लाइट और सनलाइट से प्रोड्यूस होकर फोटोसिंथेसिस से केमिकल बनाते हैं। अब इसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFL, रॉड, जितनी भी चीज़ें आपकी जल रही हैं, जो भी आपकी लाइट दे रही है रात को, वो सारी इस कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसको उल्टा कर लीजिए, फोटोसेल। फोटोसेल इज अ डिवाइस which can convert, photocell is a device which can convert light energy into electrical energy। फोटोसेल वो डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा का सारा स्टूडेंट आप पता है कन्वर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई में 2 नंबर में, एक 2 नंबर में ये काफ़ी सारा पूछा जा चुका है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज करें और वो कौन सा डिवाइस है जो इसमें यूज होता है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में।
तो मैं एक बार और समराइज कर रहा हूँ. मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल डायनामा. डायनामा इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, and electric motor is a device which can convert electrical energy to mechanical. Electrical to heat energy, electric iron press, microwave oven, heater is a device which can convert electrical to heat. And heat to electrical, thermocouple. Thermocouple is a device which can convert heat energy into electrical. Electrical to sound, loudspeaker. Loudspeaker is a device which can convert electrical energy to sound energy. Or microphone is a device which can convert sound energy into electrical energy. After that, electrical energy to chemical energy, batteries, and chemical to electrical energy, cell, when we are using the cell. Chemical energy to light energy, lighted candle, or light energy to chemical energy, sun. And after the last one is electrical to light energy, electric bulb, and light energy to electric photocell. Photocell is a device which can convert light energy into electric energy. इसके बाद दो नोट है कि whenever there is a change, whenever there is a change in energy, some part of the energy is wasted into undesired form. जब भी हम किसी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं एनर्जी डिग्रेडेशन और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी. इसमें एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि अगर आपने देखा, अगर आप बहुत पानी की मोटर चला रहे हैं तो आपको उस मोटर का कुछ, आपने देखा होगा, उस एनर्जी का काम है इलेक्ट्रिकल टू मोटर, यानी कि उसी चीज़ को स्टार्ट करना, लेकिन उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है. अगर आप मोटर को टच करके देखें तो आप देखेंगे उसमें एक हीट और प्रोड्यूस होगी. वो हीट वो अनडिजायर्ड फॉर्म थी. हमने हीट नहीं चाहा था, हमें पानी से मोटर ऊपर खींचना है, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल वर्क चाहिए, लेकिन हीट जो है अनडिजायर्ड फॉर्म है. इसका कुछ पार्ट वेस्ट होता है. ये एनर्जी डेसिपेशन और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी. और जब भी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी तो सबसे फॉर्म होगी काइनेटिक एनर्जी चेंज, मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी तो पहले चेंज होगी काइनेटिक में और काइनेटिक के बाद किसी अदर फॉर्म में. लेकिन पोटेंशियल के साथ एक कंडीशन अप्लाइड है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी पहले होगी वो काइनेटिक एनर्जी में, तब उसके बाद वो चेंज होगी किसी और फॉर्म में. तो ये सारा कन्वर्जन आपका डिफरेंट फॉर्म का था. तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. Thank you, children. Please like and subscribe my channel, Science the Real World. Thank you very much. Thank you.